अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एलएलसी इन सेल टैक्स फ्री स्टेट। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि हम सेल टैक्स फ्री स्टेट के अंदर एलएलसी क्या बनवा सकते हैं। देखिए, एलएलसी बनवाने से पहले बहुत सारी चीज़ें ज़हन में रखी जाती हैं। बिजनेस मॉडल आपने कौन सा करना है और उसकी रीन्यूअल फ़ी कितनी है, ये चीज़ें देखी जाती हैं। फिर इसके अलावा ये देखा जाता है कि क्या वहाँ हमें यूनिक एड्रेस मिल रहा है। ये ना हो कि शेयर एड्रेस हो और आप उस शेयर एड्रेस के ऊपर एलएलसी बनो और आप उस शेयर एड्रेस के ऊपर एलएलसी बनवा लें तो आपकी किसी काम की नहीं होनी फिर। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। सेल टैक्स फ्री स्टेट के अंदर अगर आपने एलएलसी बनवानी है तो फिर देखा ये जाएगा कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है। तो सेल टैक्स फ्री स्टेट्स बेसिकली है कौन कौन सी। तो ये सेल टैक्स फ्री स्टेट्स हैं हमारे पास। इनमें से तीन स्टेट्स के अंदर तो यूनिक एड्रेस ही नहीं है। शेयर एड्रेस आपको मिलता है जो कि बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। और उसके अलावा अगर हम बात करें, ज्यादा केसेस में लोग डेलावेयर की बना के बैठे होते हैं या अलास्का की बना के बैठे होते हैं। तो भाई यहाँ पे डेलावेयर का तो वैसे ही रिन्यूअल फी अच्छी खासी है, एनुअल एक्सपेंस बहुत ज्यादा होता है। अब बात करते हैं कि हमें ये सेल टैक्स फ्री स्टेट के अंदर एलएलसी बनवानी चाहिए कि नहीं चाहिए। देखिए, अगर तो आप अमेजोन के ऊपर होलसेल का बिजनेस करने लगे हो ना, या आपका प्लान है कल को आपने यूएसए से कोई चीज परचेज करनी है बल्क के अंदर, तो फिर आप सेल टैक्स फ्री स्टेट के अंदर एलएलसी मत बनाएं। क्यों? क्योंकि सेल टैक्स फ्री स्टेट के अंदर जब आप एलएलसी बनवाएंगे तो आपको वहां सेलर परमिट नहीं मिलेगा। सेलर परमिट या रीसेलर सर्टिफिकेट आप कह सकते हो। तो ये सेल टैक्स एग्जम्पशन सर्टिफिकेट होता है। मतलब आप जब किसी से बल्क में इन्वेंट्री उठाते हो ना यूएसए के अंदर, तो वो आपको सेल टैक्स चार्ज करेगा। बट आप बोलोगे मैं तो कस्टमर नहीं हूं, मैं तो रीसेलर हूं, तो कहेगा सेलर परमिट दो। वो सेलर परमिट की डिमांड करेगा। अगर तो आपके पास होगा तो फिर आपको वो सेल टैक्स चार्ज नहीं करेगा। बट अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप इन्वेंट्री परचेज नहीं कर सकते, आप यूएसए से प्रोडक्ट परचेज नहीं कर सकते। तो फिर सुनिएगा, अगर तो आप लोगों ने अमेजोन एफबीए होलसेल का बिजनेस करना है ना यूएसए के अंदर, तो आपने सेल टैक्स फ्री स्टेट के अंदर एलएलसी नहीं बनानी। जो रिकमेंडेड स्टेट्स है ना, आपने सिर्फ वहां एलएलसी बनवानी है और रिकमेंडेड स्टेट्स आपको नजर आ रही हैं। इसके अलावा मैं रिकमेंड नहीं करता। मैं काफी बार बता चुका हूं कि एलएलसी बनवाने से पहले या बनाने से पहले बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है। एड्रेस देखा जाता है, अप्रूवल मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये देखा जाता है, वहाँ पे प्रेप सेंटर मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये देखा जाता है। उसके बाद एड्रेस की वहाँ क्या कॉस्ट है, एजेंट की वहाँ क्या कॉस्ट है, एलएलसी रिन्यूअल क्या कॉस्ट है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अगर आप होलसेल का बिजनेस करने का सोच रहे हैं, अगर आप एलएलसी होलसेल बिजनेस के लिए बनवा रहे हैं, तो फिर आप सेल टैक्स फ्री स्टेट के अंदर मत बनाएं, क्योंकि सेलर परमिट नहीं मिलता। फिर आपको इन्वेंट्री भी ब्रांड या ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं मिलेगी। अगर आप प्राइवेट लेवल का बिजनेस करने लगे हो तब आप यहाँ एलएलसी बनवा सकते हैं, लेकिन फिर भी रिकमेंडेड नहीं है। क्योंकि टोटल पांच सेल टैक्स फ्री स्टेट्स हैं और इनमें से भी तीन ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे आपको यूनिक एड्रेस मिलता ही नहीं है, आपको शेयर एड्रेस मिलता है। ठीक हो गया। काफी लोग बात कर रहे होते हैं अलास्का की बनाते हैं, तो भी अलास्का के अंदर शेयर एड्रेस होता है, शेयर एड्रेस यहाँ होता है, यूनिक एड्रेस नहीं मिलता। सिर्फ डेलावेयर के अंदर आपको यूनिक एड्रेस मिलता है, लेकिन डेलावेयर काफी एक्सपेंस है इसका एनुअल। तो अगर आप बनवाना चाहें तो डेलावेयर आप देख सकते हो, वो भी अगर आपने प्राइवेट लेवल का बिजनेस करना है। लेकिन फिर भी पर्सनली मैं रिकमेंड नहीं करता। मैं जो रिकमेंड करता हूं मैं आपको बता चुका हूं। तो फिर गौर से बात सुनिएगा, गलती ना करिएगा। अगर आपने एलएलसी बनवानी है तो फिर ये आपके पास वेबसाइट है, यहाँ पे ये देखें व्हाट्सएप का नंबर है और यहाँ पे यूएसए एलएलसी में जाना है, यूएस एलएलसी फॉर्मेशन है। फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपने अमेजोन के ऊपर होलसेल का बिजनेस करना है तो फिर तो बिल्कुल ही आपने नहीं बनवानी सेल टैक्स फ्री स्टेट के अंदर। अगर आप प्राइवेट लेवल का सोच रहे हैं तो अलास्का है या ओरिगोन है या बाकी जो भी है, वहाँ शेयर एड्रेस होता है, तो वो भी रिकमेंडेड नहीं है। एक डेलावेयर है जहाँ पे आपको यूनिक एड्रेस मिल सकता है, बट आप कोशिश करें कि सेल टैक्स फ्री स्टेट के अंदर एलएलसी आप बनवाएं ही ना। जो रिकमेंडेड स्टेट्स हैं आप वहां पे बनाएं। देखिए, बनाने का इशू नहीं, आप बोलोगे मैं बना दूंगा, लेकिन कल को फिर आपके लिए मसले होंगे। एक आपने एलएलसी बनवानी है और अच्छी स्टेट में बनवा लो जो रिकमेंडेड है, ताकि कल को वो हर काम में यूज हो। आपकी वेबसाइट के ऊपर यूएसए में काम करना है वो एलएलसी आपकी यूज हो। अमेजोन है, ईबे, शॉपिफाई, वॉलमार्ट, ट्रक डिस्पैचिंग, कॉल सेंटर, मतलब वो सारी जगहों पर आपकी वो एलएलसी यूज होगी। ओके हो गया? अगर कोई सवाल है तो पूछेगा, मैं आंसर कर दूंगा आपको।